चलिए एकदम सही बच्चे, एकदम फटाफट से जुड़ जाएंगे। देखिए हम लेके आ गए हैं मैथमेटिक्स का क्लास, ठीक है। एकदम वायरल प्रश्न है, 100% जो है आपके एग्जाम में आएगा सुबह, ठीक है। पहले सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाले हैं, उसके बाद सुबह जो है 3 बजे, प्यारे बच्चों याद रखेंगे सुबह 3 बजे क्लास होगा सब्जेक्टिव का। तो आप सभी बच्चे एकदम फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि सबसे पहले सुबह आपको क्लास मिल जाए, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा एकदम वीडियो को फटाफट से। देखिए चलिए स्टार्ट कर। प्रश्न संख्या देखिए फर्स्ट एकदम सोल्यूशन के साथ बचाएंगे, ठीक है। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा। तो 6 से 25 का प्यारे बच्चों आप सभी को एलसीएम निकालना है, तो 5 से खाएगा, ठीक है। 5 से खाएगा कितना हो जाएगा, 5, 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। और 5 दूना 10, ठीक है। और देखिए इधर से 5 एकम 5 और यहाँ पर 1 2 5 दूना 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 5 25 ये हो जाएगा। फिर 5 से खिलाएंगे प्यारे बच्चों, 5 दूना 10 5 25, फिर से 5 से खिलाएंगे तो 5 25। तो कितना घात है 5 का, 1 2 3 4। तो ऑप्शन है क्या, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। समझ गए, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट से मार देंगे आप लोग। देखिए 85 प्रश्न कराने वाले आप सभी बच्चे जो है वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। प्यारे बच्चों याद रखेंगे, अगर ये 5/12 है तो नीचे जो हर है इसको हर बोलते हैं। अगर हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आता है, 2 और 5 के रूप में आता है तो वो जो है शांत होगा, ठीक है। और जो 2 और 5 के रूप में नहीं आता तो वो अशांत होगा। इसमें देखिए 2 5 के रूप में आया है, इसमें भी 2 5, इसमें भी 2 5, लेकिन इसमें नहीं आया है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझिए। प्रश्न संख्या 3 है, एकदम ध्यान से समझेंगे सभी लोग। बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो देखो इसको पहले सोल्यूशन कर लेंगे। तो ये देखो 2x गुना x करेंगे तो 2x स्क्वायर और माइनस 5x हो जाएगा माइनस 3 और बराबर में 0, ठीक है। ये a का मान, ये b का मान, ये c का मान। तो देखो गुणनफल का सूत्र होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c बट्टे का, ये c बट्टे का। तो c का मान कितना है प्यारे बच्चों, -3 है, तो -3 और a का मान कितना है, 2 है। तो ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। समझ गए, ऑप्शन समझ गए ना, ऑप्शन देखिए बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या जो है 4 है, एकदम ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। यदि समीकरण के x स्क्वायर प्लस √2x माइनस 4 बराबर 0 का एक मूल √2 है तो k का मान क्या होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर x का मान, x की वैल्यू दिया है √2, कितना दिया है √2, तो इसमें k का मान निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2k हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2k, और प्लस ये √2 गुना √2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, -4 बराबर 0, ठीक है। तो 4 में से 2 घट गया, क्या -2 उधर जाएगा तो +2, तो 2k बराबर 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट गया तो एक बार में k का मान 1 हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, याद कर लीजिए सही बच्चे। प्रश्न संख्या 5 है, यदि बहुपद p ऑफ x स्क्वायर px स्क्वायर प्लस qx प्लस r के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका a हो गया, ये b हो गया और ये c का मान हो गया, ठीक है। a का मान p और b का मान q और c का मान r हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बोला है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b बट्टे का a। तो b की जगह पर प्यारे बच्चों क्या है, देखिए तो b की जगह पर q है तो -q हो जाएगा, और a की जगह पर क्या है p है, तो ऑप्शन मिल रहा है क्या, ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, -q बटे p, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। समझ रहे सभी लोग। प्रश्न संख्या जो है 6 है, देखिए एकदम ध्यान से। सेक 60 डिग्री का मान रखना है आप सभी को, सेक 60 डिग्री +1 और बटे सेक 60 डिग्री -1। तो इसका आंसर क्या होगा एक बार आप लोग कमेंट में बता देंगे, ठीक है, फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर होगा। तो डी बराबर सूत्र रखना है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बराबर 0। तो देखो b की जगह पर कितना, -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, -4 गुना a का मान 2, c का मान 3। तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 दूना 24, 16 में से 24 घटेगा तो -8। ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, याद रखेंगे। ये मान देख करके आप लोग बना लेंगे एकदम फटाफट से सही बच्चे, ठीक है। प्रश्न संख्या जो 8 है, ठीक है, कि 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 को मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या होगा, इसका आंसर मिला लेते हैं एक बार, ठीक है। ये हो जाएगा b स्क्वायर 16 और -4ac, 4 गुना 4 तो 16, 16 एकम 16 बराबर 0, ठीक है। मूल वास्तविक और समान होंगे, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है,
निम्नलिखित में से कौन 3x² माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल है? तो देखो 3x² बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 आप कटा दीजिए, 1 हो गया, ये तो x बराबर हो जाएगा 1। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक है, ऑप्शन नहीं है तो प्लस माइनस 1, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर, मार्क के आना है सभी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है कि निम्नलिखित में कौन 54 का अभाज्य गुणनखंड है? तो 54 का आप एलसीएम निकालेंगे, इसी बच्चे 2 से खिलाएंगे 27, ठीक है, और फिर 3 से खिलाएंगे 9, फिर से 3 से खिलाओगे 3 तिया 9, ठीक है। तो 2 कितना है? 2 1 है प्यारे बच्चों, 3 का 1 2 3 को, तो 2 1, और ये देखिए ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। 2 1 है, 2 की घात 1 और 3 की घात 3 है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर जो है 15 एकदम ध्यान से देखेंगे सही बच्चे। यदि किसी बहुपद द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल इतना है तो बहुपद होगा। बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर मान रख देंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -3 है, तो प्लस 3x हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 2। ऑप्शन मिल रहा है क्या कहीं पर? x² प्लस 3x प्लस 2, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर मार के आना सभी बच्चे को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 16 एकदम ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा सही बच्चे को, ठीक है। समांतर श्रेणी √18 √25 √98 √162 डॉट डॉट का सार्वअंतर है। तो देखो इसको ए बोलेंगे, A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट इसी तरह से AN तक जाएगा प्यारे बच्चों। तो D का मान निकालना, D बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 की जगह पर कितना है? रूट में 50, रूट में 50 है, और माइनस A1 की जगह पर रूट में कितना है? 18 है। दोनों को हम तोड़ देंगे प्यारे बच्चों। 50 को कैसे तोड़ सकते हैं? 25 दूना 50, देखो 25 गुना 2 करेंगे तो 50, और 25 का वर्गमूल कितना? 5, 5 √2, ठीक है, 5 √2। समझ रहे? यहाँ तक समझ गए ना, आगे समझा रहे हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से, ठीक है। 5 √2 हो गया, और माइनस √18, तो 18 को तोड़ेंगे 9 दूना 18, तो 3 √2, तो 5 √2 में से 3 √2 घट गया तो 2 √2 होगा। ऑप्शन है क्या कहीं? 2 √2 देखते हैं, ऑप्शन है तो क्या? हाँ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ध्यान से समझेंगे। यदि 5 A B तथा 11 समांतर श्रेणी में, तो A प्लस B का मान होगा, ठीक है। A का मान 5 और B का मान 11, तो 11 5 कितना हो गया? 16, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 है, मात्र हम 50 ही प्रश्न कराने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि 50 ही प्रश्न आपको बनाना है आपसे बच्चे को। समांतर श्रेणी 21 18 15 डॉट डॉट का 8वां पद होगा। कौन सा पद होगा प्यारे बच्चों? 8वां पद। तो 8वां पद को कैसे लिखेंगे? A प्लस 7D, A प्लस 7D। A का मान हो गया 21, ठीक है, क्या हो गया जी एक बार देख लेते हैं। A का मान कितना हो गया? A का मान हो गया 21, ठीक है। A का मान कितना हो गया? A बराबर कितना हो गया? 21, और D बराबर निकालोगे तो 18 में 21 को घटाना, 18 में 21 को, दूसरे पद में पहला पद, तो -3 हो जाएगा। तो A प्लस 7D, ठीक है। A का मान कितना? 21 प्लस 7, और D का मान -3, तो 7 क्या 21, 21 में 21 घटा 0, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है 22 है, समांतर श्रेणी 2 5 8 11 डॉट का कौन सा पद 26 है? कौन सा पद 26 है? तो AN की वैल्यू है, किसका वैल्यू है? AN का। तो देखो AN बराबर सूत्र क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है, ठीक है। तो N का मान कितना? 26 बराबर A का मान यहाँ पर रखिए 2, प्लस N का मान कितना हो जाएगा? कुछ नहीं है, N का मान कुछ नहीं, D का मान है कितना? 5 में से 2 घट गया तो 3। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, 26 में से हम 2 को घटा देंगे तो 24, 24 ये बटे में 3 हो जाएगा, गुना में है, तो बराबर में N-1, ठीक है। 3 से कटा दीजिए 8 बार में, ये -1 इधर आएगा +1, तो 9 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वां पद, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है, 9वां पद। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग बनाएंगे। प्रथम 9 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? 9 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ठीक है, योगफल निकालना है प्यारे बच्चों। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 विषम बोला है, विषम का मतलब फिर हो जाएगा 3 5 डॉट डॉट कहाँ तक? 9 तक जाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका योगफल, ये n की वैल्यू हो गया, किसका वैल्यू हो गया? n का। तो SN बराबर सूत्र लगा लो, SN बराबर सूत्र क्या होता है? पहले AN का मान निकालना प्यारे बच्चों, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बता देंगे कमेंट में करके, ठीक है, बता दिए ना आप लोगों को। प्रश्न संख्या देखिए एकदम ध्यान से, ठीक है। यदि बहुपद P of x का एक 0 2 हो
तो निम्नलिखित में से पी ऑफ एक्स का गुणनखंड होगा। देखो एक शून्य जो है प्यारे बच्चों 2 है, तो इसका जो गुणनखंड होगा -2 हो जाएगा, x -2। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, समांतर श्रेणी इतना इतना के लिए A30 - A20 का मान है। A30 को जो लिखोगे प्यारे बच्चों A प्लस कितना 29D, कितना 29D, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। और A20 को लिखोगे तो A प्लस कितना हो जाएगा 19D, एक घटा करके D लगाते हैं। ठीक है, अब इसको देखो A से A कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, A से A कट जाएगा तो 29D यहाँ पर है ना, तो लिखेंगे 29D और माइनस कितना 19D घटा दीजिए 29D में से 19D को, तो 0 और ये 1 10D हो गया। ठीक है, और D का मान यहाँ से देख लेंगे, 7 में से 2 घटा कितना 5, और 5 गुना 10 करेंगे 50। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका राइट। ठीक है, फटाफट से एकदम शेयर करेंगे सभी लोग, एकदम क्लास को एकदम फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सुबह 3 बजे वाला क्लास आप सभी को मिल सके। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 196 अनुपात कितना है 169 है, तो उनकी संगत भुजा निकालना है। तो देखो 196 किसका है, वर्ग 14 का, और 169 कितना 13 का। ऑप्शन देखिए तो 14 13 है क्या कहीं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या देखिए 32 है, 10 स्क्वायर 30 डिग्री के बराबर होगा। तो 10 30 का मान होता है 1/√3 और इसका स्क्वायर करना है प्यारे बच्चों तो 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, जो प्रश्न बता रहे हैं वही प्रश्न करके आपको आना है, उसके अलावा कोई प्रश्न को टिक नहीं मारना। ठीक, मात्र 50 प्रश्न बनाना है आप सभी को। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा, ये भुजा दिया है तो क्षेत्रफल निकालना, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। ऑप्शन मिल रहा है क्या, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी मारना है सभी बच्चों को, 16:81 याद कर लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए अगला है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, ये क्षेत्रफल दिया है 16:25, तो इसका संगत ऊंचाई इसका आधा निकालना है, तो 16 4 का हो जाएगा, 25 5 का हो जाएगा, 4:5 है क्या, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक, देखिए ये भी प्रश्न आपको बनाना है। ठीक है सभी बच्चे को, सेक 45 डिग्री का मान प्लस कौशिक 45 डिग्री का मान कितना होता है, ये हल करके बनाना है। ठीक है, सेक 45 का मान लो कि 1/√2 होता है। ठीक है, 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर प्लस कौशिक 45 का मान भी 1/√2 होता है, तो इसका स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 1/2 हो जाएगा प्लस 1/2। ठीक है, तो ये 2 से 2 2/2, ऑप्शन ये कट जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 35 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 41 है, कौशिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉटिक स्क्वायर एक्स, इसका मान होता है 1। ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, यदि किसी वृत्त की परिधि उसकी व्यास से 12 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ये प्रश्न आप सभी को छोड़ देना है। ठीक है, प्रश्न को, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा इसमें। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर 120 है तो उनकी परिधियों का अंतर 20 सेंटीमीटर है, तो उनकी त्रिज्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, त्रिज्या का योग पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तो ये प्रश्न बनाना चाहते तो बना सकते हैं आप लोग। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर है। ठीक है, ये प्रश्न आप बना सकते हैं, अन्यथा हम सुबह की क्लास में बता देंगे आप सभी को। ये प्रश्न भी हम छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 44 बनाना एकदम बहुत ही तेज़ी से। ठीक है, इन दोनों की बीच की दूरी करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, बीच की दूरी कैसे करना है, 1 में से 4 को घटाओ, 1 में से 4 को घटाना है, 0 में से p को घटाना। 1 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3 इसका स्क्वायर। ठीक है, और प्लस इधर हो जाएगा आपका 0 में से p तो -p का स्क्वायर। ठीक है, और बराबर में लिख दीजिए आप 5 का स्क्वायर, 5 है ना, 5 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस p स्क्वायर बराबर में 25। ठीक है प्यारे बच्चों, ये p स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 25 में से 9 घटा 15 में से 16, तो p बराबर हो जाएगा +-4। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, +-4 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा +-4। मार के आना है सभी बच्चों को, भूलना नहीं है एकदम फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 45 है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:49 है। फिर से क्षेत्रफल दे दिया, त्रिज्या का अनुपात नहीं, इसका आधा 5 और 49 का कितना हो जाएगा 7, मिल रहा है क्या कहीं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 5:7। ठीक है, एकदम फटाफट से सभी लोग मार के आएंगे सभी बच्चे। देखिए इसका इस प्रकार से फिगर बनाना है आप सभी को प्यारे बच्चों। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए एक वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का केंद्र हो गया। ठीक है, केंद्र से 12 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा, ठीक है, 12 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा,
ये हो गया 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये जो है कौन 90 डिग्री बनेगा, कितना बनेगा 90 डिग्री। तो हमको जो है PT इसको O और ये PT, तो OT का, ठीक है, OT की लंबाई ज्ञात करना। OT की लंबाई बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में, OT की लंबाई ज्ञात करना है। ये केंद्र तो O हो जाएगा, OT की लंबाई। अच्छा इसमें क्या बोल रहा है, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से। अच्छा ये 5 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों, ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर T हो जाएगा, यहाँ पर P हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू निकालना आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ा कौन है, 12 है, 12 का स्क्वायर कर देंगे हम। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एकदम ध्यान से समझिए, सिंपल सी बात है। 12 का स्क्वायर कितना 144, और माइनस 5 का स्क्वायर कितना 25, घटा दीजिए। 14 में से 5 घटा 9, और यहाँ कितना 13, 3 में से 2 घटा 1 और 1, 119 रूट में निकलेगा, ठीक है। ये ना होगा क्या, 5 4 9 4 2 6, कर्ण निकालना है प्यारे बच्चों, इसमें प्लस कीजिए, ठीक है, प्लस करना है सभी बच्चे को, देख लीजिए। तो 169 हो जाएगा, 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात, ये त्रिज्या दिया है 15:7, तो इसका जो है क्षेत्रफल निकालना ज़्यादा हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 और 7 का स्क्वायर 49, ऑप्शन है क्या 225, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 225:49, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ रहे सभी बच्चे, इसमें उसी तरह से बनाना है, ठीक है। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित, वृत्त के केंद्र इसमें भी है, तो वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, 5 का स्क्वायर कीजिए 25, और -4 का स्क्वायर करेंगे 16, 25 में से 16 घट गया 9, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर ये बनाना है आपको, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो होता है प्यारे बच्चों कितना, साइन 0 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर, और माइनस कॉस 0 डिग्री का मान 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या देखिए, ये भी बना लेना आपको, ठीक है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुना कर दिया जाए तो नए वृत्त तथा पुराने वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुना कर दिया जाए तो नए वृत्त तथा पुराने वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। नए वृत्त जो है पुराने वृत्त के क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर, और ये हो जाएगा पाई k स्क्वायर, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, तो r से r भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अनुपात ये होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 1 अनुपात k स्क्वायर, इसका मार्क के आने से भी बच्चे को, ठीक है। फिर से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। ये शायद प्रश्न हम बताएं क्या, नहीं बताएं। यदि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 5:7, इसके क्षेत्रफल 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी मार्क के आने सभी को। देखिए 7 से एक स्क्वायर है माइनस 7 10 स्क्वायर है, इसका मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, क्योंकि ये फार्मूला ही है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा बराबर जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों रूट में होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, एकदम मार्क के आने से बच्चे को, ठीक है। देखिए बिंदु 1,2 किस पद में स्थित है, ये प्रथम पद में हो जाएगा, दोनों में प्लस का चिन्ह है, प्रथम पद हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है। इससे भाग देकर के इसका आंसर निकालें, आप सभी को भाग देकर के हम बता दिए हैं कैसे भाग बनाते हैं सभी को, ठीक है। x - 1 से भाग देना है x + 1, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये हो जाएगा x³, ठीक है, तो x पर पावर 4 प्लस माइनस x³, ठीक है, इतना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका प्लस x³ + 1, हम चेक कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। फिर यहाँ पर हमको प्लस x² से करना है, तो x³ + x², फिर x² + 1 हो जाएगा, फिर प्लस x से करना है, ठीक है, तो x² - x हो जाएगा, फिर एक बार में करना है 0 हो जाएगा। इसका जो है घात निकालना, घात 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन 3 है क्या, देखते हैं, हाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ये क्वेश्चन है कि इतना से मूल बिंदु हो तो पी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा, 15 और 8 है, तो 15 का स्क्वायर 225 माइनस 15 है तो वो प्लस में हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, दोनों को जोड़ लेंगे 5 4 9 6 2 8, और ये 2 289 17 हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन 17 है क्या, देख लेते हैं कहीं
चलिए इसका 17 हो जाएगा, जो भी आंसर हो इसका 17 मार्क के आना, सभी बच्चे को याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 70 है, एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो इसका प्रत्येक किनारा, घन का क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर में 150 है प्यारे बच्चों, 6 से कटा दीजिए ना, इसको कट जाएगा क्या, 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 25 बार में, ठीक है। तो भुजा बराबर जो निकल जाएगा आपका 5 निकल जाएगा, 5 है क्या ऑप्शन, देखते हैं ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 71 है, बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। यही सब प्रश्न मार के आना है आप सभी को। दो गोले के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्र, देखो आयतन है, गोले का आयतन के 4/3 पाई आर क्यू, क्यू होता है, क्यू का मतलब घनमूल हो गया 27, किसका घनमूल है 3 का, 125 किसका है 5 का, है क्या कहीं ऑप्शन 3:5। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो क्या होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर, 4 तिया 12 हो जाएगा, आर स्क्वायर स्क्वायर करना है, 3 तिया 9 और 5 है 25, है क्या ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मार के आना है गोले वाला याद रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्रश्न आपको बना लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, cos 60 डिग्री का मान, tan 30 का मान होता है 1/√2, तो cos 60 का मान भी कितना हो जाएगा 1/√3, 1/√3, ठीक है प्यारे बच्चों 1/√3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर ध्यान से, यदि a + b बराबर 90 डिग्री तो सेक a बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, सेक a बराबर हो जाएगा कॉसेक b, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर, कॉसेक b, मार के आना, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। यदि साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर कितना 3/5, तो यहाँ पर टेन थीटा का मान निकालना प्यारे बच्चों, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज हम तेजी से बना देंगे 3, 5, ठीक है। तो ये 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में 9 घटा 16, 16 का वर्गमूल, ये 4, 3/4 है क्या ऑप्शन, 3/4, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3/4 है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। मार के आना है सभी बच्चे को, छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये प्रश्न भी आप लोग उसी तरह से बना लेंगे जैसे अभी आप सभी को हम बताएं, ठीक है। 50 प्रश्न तो पूरा गया होगा आप सभी को, ठीक है। यहाँ पर देखो, एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, ये हो गया पृथ्वी से, ये 30 मीटर ऊंचाई है, तो इसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री है, तो डोर की लंबाई, ये लंबाई निकालना है, तो ये होगा साइन थीटा, साइन थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा प्यारे बेटो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो 30/L मान लेते हैं, तो ये साइन 60 डिग्री का मान, साइन 30 का मान आप साइन √3/2 देख लेते हैं, √3/2 हो जाएगा, हम मिला रहे हैं, ठीक है, √3/2 और बराबर में 30 का कितना L मान लिए, ठीक है ना। तो इधर से गुना करेंगे √3, 30 दूना 60 हो जाएगा, हाँ देखिए L बराबर हो जाएगा 60/√3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 और यहाँ पर भी हो जाएगा √3, r का परिमेकरण, तो ये √3 3 से कटा देंगे 20 बार में, 20√3 है क्या, हाँ बिल्कुल है, इसका देखिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी मार के आना सभी बच्चे को, ठीक है, 20√3, ठीक है एकदम। प्रश्न संख्या है उसी तरह से ये भी है, देखिए यदि किसी मीनार की ऊंचाई इतना और उन्हें 29 डिग्री, तो लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। एक हम फिगर बनाएंगे तभी समझ में आएगा, ऊंचाई 15 है, ये कोण 30 डिग्री है, तो लंबाई ज्ञात करना, ये चीज़ 15/10 30 डिग्री का 1/√3, ठीक है। तो 3 से करें 5, 5√3 है क्या ऑप्शन, 5√3 है, चलिए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 5√3, 5√3 हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर देखिए प्रश्न, यदि 2 थीटा बराबर π/2, 2 थीटा बराबर है π/2, ठीक है, तो अगर हम थीटा का यहाँ से मान निकालेंगे प्यारे बच्चों, ये तो 2 गुना में इधर आएगा भाग में, π/4 हो जाएगा, π/4 कितना 10 का मान है, 10 का मान है, 10 1 का मान है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा एक आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। सही बच्चे एकदम मार के आना है, छोड़ना नहीं है। प्रश्न संख्या देखिए 94, एक पासे की फेंक में संख्या 5 या 6 आने की प्रायिकता क्या होगा, एक पासे 5 या 6 बोला है, तो एक पासा में टोटल संख्या कितना 6, तो 6/6 तो कट जाएगा प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा 6/6 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं मार के आना, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 95 है, एक पासे को फेंकने पर 4 अंक नहीं आने की वजह, जब 4 नहीं आएगा तो वो कितना अंक आएगा, टोटल 5 आएगा, तो 5/6, ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है,
कि 2 5 7 7 3 3 6 3 3 का बहुलक होगा। तो सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या पूछा गया प्यारे बच्चों, इसमें देखिए तो 3 को ज़्यादा बार रिपीट किया गया, 3 हो जाएगा इसका बहुलक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, 3 बहुलक हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या देखिए 99 है। इतना इतना की माध्यिका क्या होगी? तो 2 इधर से ले लो, 2 इधर से, तो बीच में बच गया क्या 4, 4 हो जाएगा इसका माध्यिका। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सुबह 3 बजे। याद रखेंगे आप सभी लोग, सब्जेक्टिव का क्लास होगा। तो फटाफट से एकदम शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है।